warm welcome to one and all. I am Chitra Singh and today we have mental health expert Miss Shweta Patel. She is a psychologist. So welcome ma'am. Thank you for joining us. Thank you. So my first question is, according to you, what is mental health? See, basically mental health, mental disorders को हम बोलते हैं स्पेसिफिकली, जहाँ पे हम एंग्जाइटी है, आपका डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, इन सारी चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं. जैसे हम बोलते हैं कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, जैसे आपका पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, उसके लिए बीमारियां लिस्टेड रहती हैं. मेंटल हेल्थ के केसेस में भी बीमारियां लिस्टेड हैं. उसका भी एक डायग्नोस्टिक मैनुअल रहता है जिससे हम पेशेंट को डायग्नोस करते हैं कि उनको किस प्रकार की या किस तरीके की मानसिक बीमारी बोलो या मेंटल डिसऑर्डर है. Okay. So the next question is, what is the level of awareness in India? इंडिया तो इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है. मेंटल हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं इंडिया में भी. रिसेंट जो डेटा था WHO का कि 1 out of 4 सफ़र्स फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ इशू, ठीक है. लेकिन बिकॉज ऑफ द टैबू जो कंट्री में है, अवेयरनेस काफ़ी लो है. बट अभी बिकॉज ऑफ मीडिया, जैसे काफ़ी मूवीज़ में भी और अभी वेब सीरीज़ में भी दिखाया जाता है कि काउंसलर के पास जा रहे हैं या लेके जा रहे हैं, तो उसके बाद से अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ी है. एंड जैसे मैं बड़ौदा सिटी में प्रैक्टिस करती हूँ, तो यहाँ पे स्टिल द लेवल ऑफ अवेयरनेस इज़ क्वाइट लो. जैसे अगर आप क्लिनिक पे बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि केसेस काफ़ी ज़्यादा है सोसाइटी में, बट व्हेन यू आर देयर एज एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी यू विल फील कि अच्छा, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगी, आपके आजू बाजू में आपको नहीं दिखेंगे. जैसे ठीक है, फ्रैक्चर वाले लोग हैं, एक्सीडेंट के लोग हैं, पेट दुखने वाले लोग हैं, हम अक्सर देखते हैं. बट हमने नहीं सुना होगा कि आज मेरा ये रिलेटिव काउंसलर के पास गया. इनकेस गया भी है तो दे विल नॉट टेल यू बिकॉज ऑफ द टैबू दे हैव. Yeah, right. So many of us didn't know about the difference between psychologists and psychiatrists. येस, दिस हैपन्स विथ मी ऑल्सो अ लॉट. क्योंकि जब मुझे लोग अपॉइंटमेंट्स के लिए कॉल करते हैं तो वो मुझे डायरेक्टली पूछते हैं कि मैम आप दवाइयाँ देंगे, बिकॉज ये बेसिक सा डिफरेंस है. बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस. देखिए, साइकेट्रिक डॉक्टर जो हैं, जिन्होंने अपना MBBS किया है, उसके बाद जो MD बनते हैं, MD इन साइकेट्री, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं. दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू टेक काउंसलिंग सेशंस एंड थेरेपी. बट वेर एज जो एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मेडिसिन नहीं दे पाते, क्योंकि इधर दे आर MA इन साइकोलॉजी और MSc या PhD या MPhil किया हुआ होता है. बट इन नो कैपेसिटी एज अ साइकोलॉजिस्ट वी कैन प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस. वी आर ओनली इनटू थेरेपी, psychotherapy or counseling sessions. Okay. So we have seen in COVID-19 the cases were increasing. So Yes. what were the difference pre and post COVID era? सी द डिफरेंस, केसेस थे उतने ही थे. ऐसा नहीं था कि कोविड के बाद बढ़े, तो डेफिनेटली है, बट इट वाज लाइक द टिप ऑफ द आइसबर्ग इफ़ेक्ट जिसे हम बोलते हैं. कोविड के पहले हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे थे. जैसे वो बोलते हैं ना कि कोविड के बाद अचानक से सारा शोर आपके आजू बाजू बंद हो गया, तो आपका जो इंटरनल केओस, में हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि आपके अंदर आपका इनसिक्योरिटीज़ जो थी, आपके एंग्जाइटीज़ जो थे, आपके स्ट्रेस जो थे, वो तो थे ही. बट क्या अगर आज मैं लो हूँ तो एज ए यंगस्टर आप क्या करेंगे? चलो ना, ये वीकेंड फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर लेते हैं या हैंग आउट कर लेते हैं तो मेरा स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा, ठीक है. वी यूज़ टू फाइंड क्विक फिक्सेस फॉर आर इश्यूज़. कोविड के बाद ये सब बंद हो गया, तो नाउ यू हैड नो प्लेस टू गेट दैट स्मॉल रिलीफ फ्रॉम समवेयर. सो नाउ पीपल स्टार्टेड गेटिंग एक्सपोज्ड टू देयर फियर्स, to their real issues and which they could not handle. It's like कि आपके सामने एक मिरर रख दिया और आपको आपके मिरर में आपकी सारी इनसिक्योरिटीज़, आपके इमोशनल इश्यूज सारे दिखने लगे. जब वो एक साथ दिखेंगे तो यू कैन नॉट हैंडल दैम. तो इसकी वजह से कोविड के बाद जो केसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए. इवन जो फियर और फोबिया था लोगों में, कॉन्स्टेंट हैंड वॉश करना, मुझे कोरोना हो जाएगा, व्हाट इफ़ दैट विल हैपन, वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था. So one message you want to give us to the viewers? One message specifically to the young generation I would like to give is, no matter what it is, whatever you're doing in your life, जैसे मैंने आपको भी आज क्वेश्चन पूछा था कि why are you into this field, तो that why question becomes very important. अगर आपके वो why का आंसर है because my parents want me to do, because the society wants me to do, or because this job is paying me too much, I think you're doing the wrong thing.
the answer to the question why should only and only be because I believe in this, irrespective of what anyone thinks. This is my passion and that is why I am doing this. Because अगर आप आज MBA फाइनेंस कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट 30-40 ईयर्स इसमें देने हैं आपके. If you are not happy doing what you are doing, you are every day going to crib and cry doing what you are doing. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपका जो करियर है वो आपकी पर्सनैलिटी से हमेशा मैच करना चाहिए. दैट इज़ वन अंडरलाइन गोल्डन रूल दैट आई गिव टू ऑल द माई क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स जो कभी करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं. सो दिस वन थिंग प्लीज़ कीप इन माइंड कि आपकी पर्सनैलिटी और आपका करियर शुड ऑलवेज मैच. सो थैंक यू सो मच मैम. We have mental health expert Dr. Harsha Jaiswal. She is psychologist and she have 15-year experience. She is also currently working with Indian Air Force and she is a founder of Urja Clinic. So thank you ma'am for joining us. Thank you. Hello. Yeah. So my question to you is, how much serious do you think mental health problem in today's world? I will start. As we all know, the energy of the mind is the essence of life. In all over the world, more than 500 million people are suffering from mental health these days. And according to the research, almost 1 million commit suicides. So mental health is very, very important in today's day-to-day life. As we experience lot of people having complaints of stressful life and depression, they are experiencing the depressions, they are experiencing lot of sleep problems. So it is very, very important to make the awareness in today's world. The people are not coming up as they need to. The awareness is lacking, and in abroad in many other foreign countries, they really work up for the same illness, that is mental illness. But in India, a lot of stigma is there still, and people feel shy for coming up for this, getting this help for these particular problems. Yeah. So what do you think the reason behind increasing mental illness day by day? Basically, many times there are several reasons. For example, the hereditary problem. Heredity is also there. Environmental situations. Then we have neuropsychiatric disorders. We have schizophrenic personality disorders, bipolar cases, OCD, that is obsessive compulsive disorders. So in every home, every family, compulsory there are 1 or 2 problematic case. But the people and family and surroundings are not able to recognize the particular symptoms. For example, if there is OCD, so people have the repetitive thought, repetitive behavior, and then they commit certain disorders or problems in day-to-day relationship. The problems are experienced, but they are not able to recognize or diagnose, as they are not expert. So they are not able to realize that this is the problem basically with their psychic, and then the problem arise. Okay. So how can we identify that a person need mental help? Basically, if I say in the language of layman, when a person is likes to stay alone, he do not interact properly. So the main problems start with the interaction, communication. Then a person start living alone, do not communicate with the persons, have the crying spell, not taking proper meals, and especially lots of thought process increases, and feeling excessively, having the feeling of fear, anxiety feeling comes. Then there is a question that why the person is not able to adjust in the common atmosphere.
So there we suspect that there is some problem with a person, so they should take the help of the family members, friends, either professional experts. Okay. So how would we help a person with mental illness? If you find your friend, your relative, your neighbor with such kind of symptoms, then first of all, as a responsible human being, you need to go to that person. You can help by listening to that person, giving sympathy and empathy. Plus you can listen the person without being judgmental. You can ask the Socratic questionings, and after that, in the second inning, you can make them realize that what is rational, what is irrational, without giving any kind of advice. And try to find out that that person you do not keep alone. If any family member or any friend, be with that person, accompanying that person. That is very, very important. Okay. Thank you so much, ma'am. With joining us, we get so much knowledge about mental health.